2022 के शुरुआत की बात है। मैं तब 10th क्लास में उठा था और तब पढ़ाई के अलावा और बाकी सब कुछ करता था। मतलब उस वक्त मेरा ऑफ टाइम मतलब कि कुछ था ही नहीं। जब भी मैं बोर्ड फील करता था तभी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, वरना अड्डाबाजी करता था, वरना टीवी ऑन करके टीवी देखता था। मैं सारा दिन अपने आप को बकवास काम पे बिजी रखता था, जो कि मुझे ज़ीरो वैल्यू वाला डोपामिन प्रोड्यूस करता था। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने जीवन में किसी रीज़न के लिए जिए, पर उनकी लाइफ में रीज़न आएगा कहाँ से? वो तो सारा दिन इंस्टा और फेसबुक पे स्टेटस अपलोड करने में बिजी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग आजकल मतलब सारा दिन अपने आप को बकवास काम में बिजी रखते हैं, जो कि भर भर के उनको डोपामिन देता है अपने दिमाग में। आजकल के बच्चे लोग को भी जब खिलाने के वक्त, दूध पिलाते वक्त उनको मोबाइल में कार्टून दिखाना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था और मेरे हमारे घर में कोई टीवी या मोबाइल जब नहीं था, मैं सारा दिन अपने घर में दौड़ता रहता था और सोचता था कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाऊंगा। और तो क्रिकेटर को लोग को देख देख के सोचता था कि ये लोग को कितना मज़ा आता है होगा, ये लोग देश देश बहुत दूर दूर घूमने जाते हैं अपनी क्रिकेट टीम के साथ। क्रिकेट टीम पूरा एक्सपेंस वहन करती है, मतलब क्रिकेट टीम पूरा खर्चा देती है, कितना मज़ा आता होगा। क्रिकेट खेलते हैं और सारा दिन सोते रहते हैं, वर्कआउट करते हैं और सारा दिन सोते रहते हैं, ऐसा सोचता था। पर आजकल के लोगों को सोचने का फुर्सत ही कहाँ है। वो लोग अपने दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडियाज आने ही नहीं देते, क्योंकि सारा दिन वो इंस्टा स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इंस्टा के कोई नया रील आया है या कोई ट्रेंड ना मिस कर जाए, वो इस उनका सारा एक्टिविटीज इंस्टा इंस्टा पे है। मेरे कुछ दोस्त हैं 17-18 साल के, वो लोग कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उन्हें जीवन में बनना क्या है। वो लोग कभी भी बोलते हैं बड़ा होकर कुछ कर लूँगा। अरे भाई, क्या कर लेगा तू बड़ा होकर? अभी भी तू पापा से अपने फ़ोन रिचार्ज करवाता है। अगर गर्लफ्रेंड को कोई चॉकलेट देना पड़ेगा तो अपने घर से पैसे चुराता है। क्या करेगा तू? क्या कर लेगा? इसलिए तुम्हें बोर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अब जब बोर हो गए तभी तो अपने अपने दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, तब ये तो आप कुछ सोच सकते हो। मतलब समझो, अगर आप बेड पे बैठे हो और आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तो आप पहले आपके मोबाइल को साइड में रखकर एक छोटी सी वॉक के लिए निकल जाओ बाहर, या अपने घर के काम में मम्मी का हाथ बटाओ। पर कोई ऐसा मत टीवी ऑन मत करना, ठीक है? टीवी ऑन कर मत करना और फ़ोन भी नहीं देखना, फ़ोन भी नहीं चलाना। एक छोटी सी वॉक के लिए निकल जाओ या घर के काम में मम्मी के हाथ बटाओ। पर आ, थोड़ा अपने आप को समय दो। अगर अपने आप को समय नहीं दोगे तो तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज़ बैठे हैं वो आइडियाज़ को तुम कभी बाहर ही नहीं आने दोगे। जो क्रिएटिव आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं, पर वो तुम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे आइडियाज़, उन आइडियाज़ को अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बताता हूँ कि गेटिंग बोर्ड कैन फिक्स योर लाइफ। पर एक ऐसा बंदा जो कभी अपने आप को टाइम ही नहीं देता, वो कभी अपनी लाइफ में डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे करना क्या है, कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए तुम अपने आप को थोड़ा सा समय दो। होपफुली यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब तुम समझे ना? जब तुम बोलोगे तभी तो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आएंगे और तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। तुम अपने अराउंड 1000 पीपल से ज़्यादा सोच सकोगे अपने क्रिएटिव आइडियाज से, क्योंकि तुम अपने आप को टाइम दे रहे हो, क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। अपने इंस्टा और फेसबुक की लत को, एडिक्शन को दूर हटाकर तुम अपने आप को टाइम दे रहे हो। होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर तुम्हें भी अपना एक नया वर्जन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।